स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। क्या दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आचार्य चाणक्य के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कही अनकही बातों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा ऐसे महान विचारों के प्रणेता महापंडित चाणक्य के जन्म के बारे में कुछ भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी उनका जन्म बौद्ध धर्म के मुताबिक 350 ईसा पूर्व में तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उन्हें भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा वैसे तो स्पष्ट नहीं कहा जाता है कि किस वंश से थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों की माने तो इस महान और यशस्वी विद्वान का जन्म नेपाल की तराई में हुआ था, जबकि जैन धर्म के अनुसार उनकी जन्म स्थल मैसूर राज्य स्थित श्रवण बेलगोला को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और जन्म स्थान को लेकर मुद्रा राक्षक के रचयिता के अनुसार उनके पिता को चमक कहा जाता था, इसलिए पिता के नाम के आधार पर उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य का जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में काफी गरीबी देखी, यहाँ तक कि गरीबी की वजह से कभी कभी तो चाणक्य को खाना भी नसीब नहीं होता था और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। चाणक्य बचपन से क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के थे। उनके उग्र स्वभाव के कारण ही उन्होंने नंद वंश का विनाश करने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि चाणक्य शुरू से ही साधारण जीवन यापन करने में यकीन करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि महामंत्री पद का और राजर्षि ठाट होते हुए भी उन्होंने मोह माया का फायदा कभी नहीं उठाया। चाणक्य को धन यश मोह का लाभ नहीं था। कौटिल्य ने अपने जीवन में कतई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उनके जीवन के संघर्ष और उनकी नेक विचारों ने उन्हें एक महान विद्वान बनाया था। जहाँ दोस्तों चाणक्य की शिक्षा और दीक्षा, तो आइए आपको बताना चाहूंगा महान विद्वान चाणक्य की शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी और एक होनहार छात्र थे। उनके पढ़ने में गहन रुचि थी। वहीं कुछ ग्रंथों के मुताबिक चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। आपको बता दें कि तक्षशिला एक उत्तर पश्चिमी प्राचीन भारत में शिक्षण का प्राचीन केंद्र था। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीतिक, युद्ध रणनीतियों, दवा और ज्योतिष जैसे कई विषयों की अच्छी और गहरी जानकारी थी। वे इन विषयों के विद्वान भी माना जाता है कि वे ग्रीक और फारसी भी जानते थे। इसके अलावा बताना चाहूंगा उन्हें वेदों और साहित्य का अच्छा ज्ञान था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे तक्षशिला में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उसके बाद वे सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी भी बन गए। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा चाणक्य के जीवन की वो घटनाएं जिन्होंने उनके जीवन को बदल के रख दिया। तो दोस्तों चाणक्य एक कुशल और महान चरित्र वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही वे एक महान शिक्षक भी थे। अपने महान विचारों और महान नीतियों से वे काफी लोकप्रिय हो गए थे। उनकी ख्याति सातवें आसमान पर थी, लेकिन इस दौरान ऐसी दो घटनाएं घटी कि आचार्य चाणक्य का पूरा जीवन ही बदल गया। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कौन कौन से उनके जीवन की वो दो घटनाएं थी। जी दोस्तों, पहली घटना भारत पर सिकंदर का आक्रमण और तत्कालीन छोटे राज्यों की हार। नंबर 2 दूसरी घटना तो दोस्तों मुगल के शासक द्वारा कौटिल्य का किया गया अपमान। जी हाँ दोस्तों, ये दो घटनाएं उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से कौटिल्य ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया और उन्होंने शिक्षक बनकर बच्चों के पढ़ाने के बजाय देश के शासकों को शिक्षित करने और उचित नीतियों को सिखाने का फैसला लिया। वे अपने दृढ़ संकल्प के साथ घर से निकल पड़े। आपको बता दें कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रिंसिपल थे। ये उस समय की बात है जब तक्षशिला और गांधार के सम्राट आम्बी ने सिकंदर से समझौता कर लिया था। चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया, जिसके बाद पुरु ने सिकंदर से युद्ध किया, लेकिन वे हार गए। उस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य था और उसके पड़ोसी राज्यों की इस राज्य पर ही नजर थी, जिसको देखते हुए देश हित की रक्षा के लिए विष्णुगुप्त मगध के तत्कालीन सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए सहायता मांगने गए। जी दोस्तों, लेकिन भोग विलास एवं शक्ति के घमंड में चूर धनानंद ने चाणक्य के इस प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्हें कहा कि पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो, युद्ध करना राजा का काम है, तुम पंडित हो सिर्फ पंडिताई करो। जी दोस्तों, चाणक्य और चंद्रगुप्त, तो बताना चाहूंगा चाणक्य और चंद्रगुप्त का गहरा संबंध है। चाणक्य चंद्रगुप्त के साम्राज्य के महामंत्री थे और उन्होंने ही चंद्रगुप्त का साम्राज्य स्थापित करने में उनकी मदद की। दरअसल नंद साम्राज्य के शासक द्वारा अपमान
के बाद चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा को सामर्थ्य करने की निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। चाणक्य उस समय चंद्रगुप्त की प्रतिभा को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य के शासक से बदला लेने के लिए चुना। जी हाँ दोस्तों, जब चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई तब चंद्रगुप्त महज 9 साल के थे। इसके बाद चाणक्य ने अपने विलक्षण ज्ञान से चंद्रगुप्त को अप्रविदित विषयों और व्यवहारिक तथा प्राविधिक कलाओं की शिक्षा दी। जब दोस्तों चाणक्य की मृत्यु तो बताना चाहूंगा 275 ईसा पूर्व में चाणक्य की मृत्यु हो गई। चाणक्य की मौत भी उनके जन्म की तरह कई रहस्यों से घिरी हुई है। स्पष्ट नहीं है कि महान दार्शनिक और विद्वान में अपना लंबा जीवन व्यतीत किया था, लेकिन इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के मुताबिक वे जंगल में खाना पीना त्याग कर अपना शरीर त्याग दिया था। जी हाँ दोस्तों, जबकि अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसारा के शासनकाल के दौरान राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से महान विद्वान चाणक्य की मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, सम्मान तो बताना चाहूंगा विलक्षण प्रतिभा से धनी चाणक्य सम्मान नई दिल्ली में राजनीतिक एन्क्लेव का नाम चाणक्य के नाम पर चाणक्यपुरी रखा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य जगहों और स्थानों के नाम भी चाणक्य के नाम पर रखे गए हैं। चाणक्य कई टेलीविजन सीरीज और किताबों के भी विषय हैं। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य को सफल बनाने वाले चाणक्य के अनमोल वचन, ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और हो सके तो इन्हें हमेशा समाप्ति रखना चाहिए। आलसी मनुष्य का ना तो वर्तमान का पता होता है, ना भविष्य का ठिकाना, और भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहते हैं। नसीब के सहारे चलने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है और ऐसे लोगों वक्त भी नहीं लगता। ये चाणक्य के अनमोल वचन थे जो इंसानों की